अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप करंटली जो है वो रेंट के ऊपर रह रहे हैं और आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरी तरह देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम बताऊंगा जिसके तहत आप अपने घर के मालिक बन सकते हैं। देखिए, पहले ये कहते होते थे कि यार अगर आप प्लॉट ले लेना तो घर उसके ऊपर आराम से आहिस्ता आहिस्ता बन ही जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में अब ये चीज़ भी जो है ना वो थोड़ी मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि आप प्लॉट ले तो लेते हैं लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, सीमेंट, सरिया, उसके अलावा फिनिशिंग वो इतनी ज़्यादा होगी कि 5 मरले के ऊपर तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपए आपका जो है ना वो नॉर्मल इस्लामाबाद में जो रहने के काबिल घर है उसमें लग जाता है। और अगर आप उसको थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर करते हैं तो आपका तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया भी लग जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसे कहते हैं अपना घर अपना आशियाना स्कीम, और अब शायद उसका नाम चेंज करके वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम जो है ना वो रख दिया है। और उस स्कीम के तहत पहले ये होता था कि जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तो सिर्फ 35 लाख का कर्ज़ा आप ले सकते थे और 20 सालों के लिए। लेकिन अब इसको उस वक्त जो है ना वो सिर्फ 5 मरले के लिए लिया जा सकता था, लेकिन गवर्नमेंट ने अब ये देखा है कि यार 35 लाख में तो शायद कुछ भी नहीं बनता, ग्रे स्ट्रक्चर भी नहीं बनता 5 मरले का। तो उन्होंने इस स्कीम के तहत पैसे जो है वो बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक कर दिए। 1 करोड़ रुपए तक आप बैंक फाइनेंसिंग ले सकते हैं इस स्कीम के तहत, और इसको आप 20 सालों के लिए ले सकते हैं और 10 मरले के घर या उसके साइज़ के मुताबिक अपार्टमेंट के लिए आप ले सकते हैं। जो लोग इसके लिए मतलब एलिजिबल हैं वो लोग हैं जिनके पास अपना कोई घर नहीं है, अपने नाम कोई घर नहीं है। आप प्लॉट लेने के लिए, आप घर लेने के लिए, या अगर आपके पास प्लॉट है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के लिए ये वाला जो है वो जो फाइनेंस है ये उठा सकते हैं बैंक से। और इस स्कीम के तहत अगर मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल दिया चलूँ कि कुछ लोग जो है ना वो बड़ा घबराते हैं बैंक से पैसे लेने में। अब दो साइड्स हैं, कुछ वैसे घबराते हैं कि यार पता नहीं पैसे वापस दिए जाएंगे, इनका क्या बनेगा या क्या नहीं, और दूसरे लोग वो हैं जो कि इस्लामिक और नॉन इस्लामिक या जो भी है इसको समझते हैं। अब जो इस्लामिक वगैरह वाली साइड है वो तो आप लोगों ने खुद देखनी है, आप किसी भी अपने कंसर्न पर्सन या जो भी हैं उनसे आप रब्ता करें, क्योंकि इस्लामिक बैंक्स भी हैं, दूसरे भी हैं, हम उस चक्कर में उस बहस में नहीं पड़ते। लेकिन जो दूसरी साइड है वो अगर आप देखें तो बहुत आपके लिए ना ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जहाँ आपने रेंट पे करना है ना इस्लामाबाद में, उतना ही रेंट के ऊपर आपको तकरीबन ये इंस्टॉलमेंट पड़ जानी है और आपका अपना घर बन जाना है। और आप ये इंस्टॉलमेंट कम पीरियड में भी दे सकते हैं, यानी आपने 20 साल के लिए लोन लिया लेकिन यू हैव द मनी, यू कैन पे इट आउट एनी टाइम, और उसमें से आप निकल सकते हैं। पाकिस्तान में घरों में की कीमतें, इन चीज़ों की कीमतें हमेशा बढ़ती रहती हैं। पैसा अमूमन जो है देखा गया वो डीवैल्यू ही होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ एक बंदे की जिसने तकरीबन आज से कोई 15 सालों पहले जो है ना वो 30-35 लाख रुपए का लोन जो है ना वो लिया होगा, और उसने कोई 60 लाख रुपए का, 50-60 लाख रुपए का घर लिया, जिसमें उसके पास कुछ पैसे अपने थे, 50 लाख का शायद घर लिया, कुछ पैसे उसके पास अपने थे, बाकी उसने ये लोन उठाया और उधर से घर ले लिया। और वो लोन उसने जो है वो 20 सालों के लिए उठाया था, लेकिन उसने 12 सालों में रीपे कर दिया उसको, और उसको तकरीबन वो 51-1 लाख रुपए का लोन पड़ा, यानी 30-35 लाख का लोन उसको 52 लाख रुपए उसने पे बैक किया। लेकिन अगर आज देखा जाए, आज 15 सालों बाद उस जगह के ऊपर प्लॉट की जो कीमत है वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की है। तो इस तरह इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में चीज़ें चेंज होती हैं रियल स्टेट के अंदर। जहाँ आप चीज़ लेते हैं जहाँ पे भी घर नहीं बने होते, लेकिन जब बनना शुरू हो जाते हैं तो फिर उधर प्राइसेस इस तरह अप हो जाती हैं। तो इस तरह मैं आपको जो मतलब बताने का मकसद है वो ये है कि आप घरों में, अपने घर में रहते हुए अपना जो रेंट इधर पे कर रहे हैं वो इंस्टॉलमेंट की मद में पे करते हुए, और अगर आपके 2 स्टोरी बन जाते हैं और आपकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप एक स्टोरी को जो है वो रेंट आउट करके अपने जो चीज़ें हैं वो उनको लोन को पे बैक कर सकते हैं। तो आप प्लान कर सकते हैं इस चीज़ को, और ये बहुत अच्छी स्कीम है। अमूमन इस तरह की स्कीम्स पाकिस्तान में आती नहीं है, इस तरह के मॉर्गेजेस पाकिस्तान में आते नहीं हैं अमूमन। तो अभी ये आई हुई है स्कीम, तो आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी दे सकते हैं। उसके अलावा आप बैंक के किसी भी बैंक में जाके इससे पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी ले सकते हैं, और उसके बाद आप इसको अप्लाई करें, और अगर आपको लोन मिल जाता है तो यू कैन ओन योर ओन होम। तो गुड लक फॉर दैट। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।